यूएस ट्रेड डील की दिशा में बड़ी खबर है। कल से भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हो जाएगी। आज रात अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच और उनकी टीम भारत पहुंचेगी। इस पूरी खबर पर पूरे एनालिसिस के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे दो सहयोगी लक्ष्मण रॉय और आलोक प्रियदर्शी। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाजार और इंडस्ट्री के लिहाज से देखें तो इस जो पूरी बातचीत होने वाली है, जो अभी प्रोग्रेस पर भी है कहा जा सकता है, क्या आपको लगता है कि ट्रंप के बदले तेवरों के बाद बातचीत में अब तेजी आती हुई दिखाई देगी? बिल्कुल, ये जो संकेत है वो इसी की तरफ ठोस संकेत मिलता हुआ दिख रहा है। चीफ नेगोशिएटर का खुद भारत आना अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बातचीत फिर से एक दौर शुरू हो गया है। दरअसल उससे दौर की बातचीत से पहले आ रहे हैं। तो अब क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे की 3 घटनाओं को आप देखें। पहला, ट्रंप का वो ट्वीट आना जिसमें भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया जाना, प्रधानमंत्री को एक महान प्रधानमंत्री बताया जाना। उसके बाद ट्रंप जब ये कहते हैं कि रूस और चाइना पर प्रतिबंध लगाने के लिए नाटो देशों को आना होगा एक साथ मिल करके, तो वहाँ भारत का नाम नहीं लेते हैं। और तीसरी चीज़ कि वहाँ के ट्रंप के सहयोगी कहते हैं कि भारत के उद्योग मंत्री यहाँ पर आएंगे तो बातचीत होगी। तो बातचीत के लिए पहले से प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका था। अब एक दिन के लिए जो चीफ नेगोशिएटर आ रहे हैं वहाँ पे क्या निकलेगा, ये अपने आप पे सबकी नज़रें टिकी होंगी। भारत की तरफ से 2 उम्मीदें की जा सकती है। पहली बात कि भारत ने अपना जो रेड लाइन तय किया है कि हम इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, इन सारे प्रोडक्ट में हम किसी भी तरीके से यूएस के प्रोडक्ट को आने नहीं देंगे इन सारे सेक्टर में। तो उस रेड लाइन को का सम्मान करे यूएस और उस रेड लाइन को पर बना रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 25% टैरिफ के अलावा जो एडिशनल 25% टैरिफ लगाया गया है रूस से तेल खरीदने के एवज में, तो उसको पहले हटा दे यूएस। तो उसके बाद अगर ट्रेड नेगोशिएशन होता है, दोनों देशों के बीच कारोबार को लेकर बातचीत होती है, तो ज़्यादा सकारात्मक बातचीत होगी, ज़्यादा अहम बातचीत होगी। तो मुझे लगता है कि इन सारे पहलुओं के हिसाब से चीफ नेगोशिएटर का भारत आना एक दिन के लिए अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। जी, आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, आप बताएं क्या जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, खासतौर पर वाणिज्य मंत्रालय का किस तरह का रुख अब तक देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए, वाणिज्य मंत्रालय ने के आधिकारिक बयान दिया है और जो राजेश अग्रवाल हैं, अभी एडिशनल सेक्रेटरी हैं कॉमर्स मंत्रालय में, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यूएस की टीम जो वहां के चीफ नेगोशिएटर हैं ब्रेंडन लिंच के साथ आज रात को ही यहाँ लैंड कर रही है और कल पूरे दिन चर्चा होगी कि किस तरह से जो 6th राउंड ऑफ नेगोशिएशंस है उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। तो आप मान के चलिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है। पूरे दिन जो डिस्कशंस होगा, खासतौर से प्रीकर्सर्स के तौर पर इसको देख सकते हैं कि जो बातचीत के लिए जमीन तैयार करने की बात है उसको लेकर चर्चा होगी। और जैसा कि लक्ष्मण जी बता रहे थे कि जिन मुद्दों पर बात अटकी है, जो रेड लाइन है हमारे, खासतौर से एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट, जिसमें यूएस एक्सेस मांग रहा है, क्या हम उस लाइन का सम्मान करता है यूएस या नहीं करता है, या किस तरह की प्री एक तरह से बातचीत होगी। अगर बेहतर होता कि जो 25% जो एडिशनल टैरिफ लगाया गया है उस पर कोई उसको हटाने पर क्या कोई चर्चा हो सकती है कल वाली बैठक में, या और बातचीत को और कह सकते हैं कि और उसमें जो एक तरह से और बेहतर एक तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लेवल पे कोई बातचीत हो सकती है। तो ये काफी अहम रहेगा देखना कल पूरे दिन की टॉक्स के बाद और उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है। जी, आलोक, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे एनालिसिस के लिए।